हेलो एवरीवन। सो गाइस एक और वैकेंसी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं हर रोज कोई ना कोई वैकेंसी तो डिस्कस करता ही हूँ। सो प्लीज गाइस आप सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड रेलवे में बहुत ऐसा वैकेंसी इनके छोटे छोटे वैकेंसी आता ही रहता है। जैसे कि गाइस ये जो वैकेंसी सुपरवाइजर का हो, ऑपरेटर का हो, बेसिक है जिसमें 10th 12th मांगा जाता है, क्योंकि टेक्नीशियन का काम होता है, ऑपरेटर का काम होता है, तो वहाँ ITI वगैरह भी चलता है यहाँ पे। हालांकि रेलवे में भी आउटसोर्सिंग वैकेंसी, इनके अलावा भी काफी सारा प्राइवेट कंपनी के भी वैकेंसी वगैरह के बारे में हम अपडेट करते ही रहते हैं। सो एक एक काफी कुछ यहाँ पे डिस्कस करने में लगातार हम 3 दिन से रेलवे का वैकेंसी अपडेट करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पहला जो वैकेंसी यहाँ पे डिस्कस किया था रेलवे का, यहाँ पे देखिए। हालांकि और ही वैकेंसी, सब वैकेंसी के बारे में थोड़ा बता देंगे आपको। एंड आज हम थोड़ा एक और वैकेंसी ऐड किए, वो भी बताएंगे। ये देखिए, ये जो हम बताए थे ना, ट्रेनर रनिंग सुपरवाइजर का, मैंने रात में बात किया हूँ सारा कुछ उनसे। तो मैं आपको बता दूं इनमें काम क्या करवाएगा, सो आप देख लीजिए। जैसे कि गैस कोई ट्रेन चला यहाँ पे, ये वैकेंसी कहाँ से है, मैं लोकेशन मुजफ्फरपुर है या बरौनी यहाँ पे। अब ये सपोज है मुजफ्फरपुर से ट्रेन चली, तो उसमें आपको बैठना होगा, आपके नीचे 3-4 आदमी होगा, उससे आपको काम लेना होगा। अच्छा बोलो सर कौन सा काम लेना होगा, तो मान लीजिए सफाई हो गया या कई तरीके का जो बेसिक बेसिक काम होता है यहाँ पे। आपके अगर वो लाइक नहीं तो अपने फ्रेंड वगैरह को भी आप शेयर कर सकते हैं यहाँ पे। ये बहुत ही फास्ट और बहुत ही तेजी से इस पे मतलब एक सेम डे में ही सारा काम करके दे दिया जाता है यहाँ पे आराम से, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लड़का की जरूरत पड़ता ही रहता है यहाँ पे। तो इस तरीके का काम है, आपको काम करना नहीं, आपको काम करवाना है, समझ गए। तो इस टाइप का काम है। सैलरी 10,500 है, प्लस PF है, प्लस ESI है, प्लस रेस्ट रूम आपको दे दिया जाएगा, ट्रेन में ही आपको दे दिया जाएगा। इनके अलावा भी जैसे कि मुजफ्फरपुर में ट्रेन रुकेगी, तो वहां भी आपको रुकने के लिए आपके साथ 3-4 लड़का और भी होंगे, तो वो आप एक रूम में रुक सकते हैं, स्टे वगैरह कर सकते हैं। या ट्रेन लेट है या कई तरीके की दिक्कत है, तो वो सभी मिलेगा। ट्रेन में भी शायद सीट वगैरह हो, है ना। इसके अलावा फूडिंग के लिए जब ट्रेन चलेगी तो आपको 100 रुपया दिया जाएगा, मेडिकल क्लेम वगैरह दिया जाएगा। सो ये सब कुछ यहाँ पे दर्शाया गया है। 12th और ग्रेजुएशन पास इसके लिए तो होना ही चाहिए, क्योंकि भाई सुपरवाइजर है तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि किससे क्या काम लेना है और कैसे काम लेना है। एज 21 से लेके 45 साल है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए इतना बेसिक काम के लिए पढ़ा लिखा जरूरी कर दे, मतलब एजुकेशन होना ही चाहिए। मुजफ्फरपुर में 4 है और यहाँ पे बात करेंगे बरौनी में 6 है। ऑलमोस्ट हम इनके बारे में बता चुके थे और बहुत ही तेजी से। इनके अलावा ये प्राइवेट कंपनी के बारे में कैसे में फ्री जॉब लिखा है यहाँ पे, तो अनलिमिटेड ये वैकेंसी आता ही जाता है मेरे पास। मैं बहुत चीज देखता भी नहीं हूँ। देखिए सेम वैकेंसी जो हम कल डिस्कस किए थे, थोड़ा सा इस वैकेंसी के बारे में आपको बता देते थोड़ा ब्रीफली में। एंड सेम वैकेंसी यहाँ पे, जैसे कि ये वैकेंसी है गैस, मैं आपको बता दूं 18,000 सैलरी है। आप देखिए यहाँ पे, एक मिनट गैस थोड़ा नीचे करते हैं यहाँ पे। अब लिखा है ना अर्जेंट रिक्वायरमेंट, तो ये सब अर्जेंट रिक्वायरमेंट वाला काम होता है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा लड़का छोड़ना पकड़ना होता रहता है यहाँ पे। जैसे कि गैस पावर कार का है, DG ऑपरेटर का है, टेक्नीशियन का है। अब मान लीजिए कोई ट्रेन है, सपोज AC वाली ट्रेन है। अब AC वाले ट्रेन में हो या नॉन AC हो, वहां पे मान लीजिए AC वाली ट्रेन में AC वगैरह लगा होता है। तो सपोज AC में कोई प्रॉब्लम आ गया या AC का थोड़ा कम बेसी करना है, तो हम आम इंसान को क्या मालूम है भाई, जो कैंटीन के लोग हैं उसको क्या मालूम कि उस AC को किस पर कम बेसी करना है। देखोगे तो काफी सारा स्विच बटन होता है, तो उसके लिए एक लड़का को नियुक्त किया जाता है। तो वो सरकारी लड़का नहीं होता है, वो लड़का होता है प्राइवेट। प्राइवेट मतलब आउटसोर्सिंग है, तो इसके लिए ही नियुक्त होते हैं यहाँ पे। तो इसी वैकेंसी हमेशा आता जाता रहता है, तो इसी के लिए यहाँ पे अर्जेंट रिक्वायरमेंट दे दिया गया यहाँ पे। और ये वेस्ट बंगाल के हालिका मुजफ्फरपुर और रक्सौल, दोनों बिहार में 2 जगह आई है। ये वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल का सैलरी थोड़ा ज्यादा है, 18,000 है। बाकी अगर रक्सौल वगैरह की बात करोगे तो 16,000 रुपया सैलरी यहाँ पे। इनके अलावा फूड वगैरह, रेस्ट वगैरह के लिए सारा कुछ मिलता है जो होना चाहिए। पास तास जो एक बेसिक फैसिलिटी, इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा, 15 दिन का ट्रेनिंग दिया जाएगा। भाई ट्रेनिंग देगा तो ही तो आप कम बेसिक कर सकते हो, नहीं तो फिर आप कर ही नहीं सकते हो। तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग वगैरह दिया जाएगा, किस तरह DG ऑपरेटर करना है यहाँ पे, पावर का काम क्या होता है, ये सब चीज आपको बेसिक बेसिक चीज आपको बताया जाएगा। लेकिन रेलवे के वैकेंसी में फिक्स है कि आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। मैंने कल वैकेंसी बताया था 16,000। अब ये बिहार का था, रक्सौल का था और कटिहार का था यहाँ पे। अगर आप यहाँ से, तो अति उत्तम है। कैसे यहाँ पे ये 16,000 था, मगर इसी में PF कट के आपको 16,000 लिखा है, इसमें लिखा है 16,000 प्लस फूडिंग, इसी में ऐड है, PF इसी में ऐड है, तो आपको 13,000 समथिंग वगैरह दिया जाएगा यहाँ पे। और इसके अलावा 10th 12th ITI वगैरह, क्योंकि टेक्नीशियन काम है तो थोड़ा ITI है तो अति उत्तम है। हालांकि 12th तक आई थिंक हायर करता है, बाकी ये मुझे नहीं मालूम, बात करना होगा। तो क्वालिफिकेशन ये मेंशन किया गया, तो ये एटलीस्ट क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए। रेलवे में बहुत क्वालिफिकेशन, मैं कल फिर एक रेलवे का वैकेंसी के बारे में अपडेट कर दूंगा। छोटा छोटा वैकेंसी देखोगे आता ही रहता है। एज 18 से 45 साल होना चाहिए यहाँ पे। और भारतीय इंजीनियर को टेंडर दिया गया है। हालांकि मैंने मेंशन भी किया हूँ किसको टेंडर दिया गया, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे,
15 दिन का यहाँ पे देखें, ये देख सकते हैं इस इंसान को टेंडर मिला है यहाँ पे, और इस इंसान को जिम्मेदारी दे दिया गया है कि जैसे कि कोई ट्रेन है, अब 2 या 3 ट्रेन दे दिया, उसको बोल देगा इस ट्रेन में जो भी टेक्निकल काम होगा वो आपको काम करवाना होगा, अगर स्टाफ नहीं मिलेगा तो फिर आपको करना होगा, इस रूप में दे दिया। जैसे कि हमने टेंडर ले लिया कोई एक ट्रेन का कि ठीक है उस ट्रेन में क्या होगा, जो भी सफाई का काम है हम ले लेंगे, किसी को दे दिया एसी को कम बेसी करने का काम जो है टेंडर, भाई 4 लड़का या 5 लड़का आपको दे दिए, इस रूप में टेंडर दे दिया जाता है, अपना आराम से काम करवाता रहता है लड़का लोग को रख के यहाँ पे। भाई हर का मैनेजमेंट है तो उसमें आप देखोगे एग्जाम के थ्रू नहीं होता है, ग्रुप डी है एनटीपीसी, तो उसमें आप थोड़े देखते हो कि कहीं इस सब का काम, तो ये सब प्राइवेट शुरू से ही आता है, मैं देखता हूँ होते आ रहा है यहाँ पे। इनके अलावा ये तो गैस था इसका टेक्नीशियन का था, ये जो आप देख सकते सुपरवाइजर वगैरह को इनको काम दिया गया यहाँ पे। तो ये सब कुछ था गैस, सारा डिटेल हम टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे, एंड करते भी हैं तो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाएगा। और ये कुछ वैकेंसी था रेलवे के में, और भी वैकेंसी, कोई दिक्कत आ रही तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप यहाँ पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी बहुत ही ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है सब, और अक्सर आना ही होता है इस समय, क्योंकि बहुत सारा लड़का आता भी है तो जाता भी है, ये सब बेसिक काम हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि कुछ जब तक जॉब पैसा की दिक्कत हो तब तक लोग कर लेते हैं, जब पैसा आ जाती है तो फिर इनको छोड़ के कुछ बड़ा में भी चले जाते हैं। तो कुछ ये था आज के लिए, इतना ही गैस, सेशन को खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर किसी और सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।